हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, द 16 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एंड नेवर गिव अप जॉन सीना ने अपने WWE कैरियर में कई उतार चढ़ाव देखे, जहां उन्होंने कई मैचेस ऐसे भी लड़े थे जिनमें उन्हें जीतने की उम्मीद बहुत ही कम थी, पर फिर भी जॉन सीना ने शॉकिंग तरीके से मैच को जीत लिया और सबको हैरान कर दिया। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही WWE के 5 मैचेस के बारे में जानेंगे जहाँ जॉन सीना ने अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल तरीके से मैच को जीत लिया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डिफीटिंग द अंडरटेकर फॉर द फर्स्ट टाइम। गाइस, रेसलमेनिया 34 में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब द अंडरटेकर और जॉन सीना का आमना सामना हुआ था, बल्कि इससे पहले भी इन दोनों लेजेंड के बीच कई सारे मैचेस हो चुके थे, जहां साल 2003 के वेंजर्स पेपर व्यू में अंडरटेकर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। दिन 7 अगस्त 2003 के स्मैकडाउन में जॉन सीना अंडरटेकर को एक और मैच के लिए चैलेंज ठोक देते हैं, जिनके जवाब में अंडरटेकर उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। गाइस, हालांकि जॉन सीना उस वक्त WWE में नए थे और अंडरटेकर उस वक्त काफी पॉपुलर थे, जिस वजह से जॉन सीना को अंडरटेकर को हराना नामुमकिन सा लग रहा था। यही रीजन था कि जिसकी वजह से पूरे मैच में अंडरटेकर जॉन सीना पर डोमिनेट कर रहे थे और लगातार जॉन सीना को पनिश किए जा रहे थे। पर फिर जो हमें देखने को मिला वो काफी शॉकिंग था। अंत में अंडरटेकर जब जॉन सीना को लास्ट राइट पावर बॉम्ब देने जाते हैं तो जॉन सीना उस पर काउंटर करते हुए रेफरी से टकरा जाते हैं, जिस वजह से रेफरी बेहोश हो गए थे। फिर अंडरटेकर जॉन सीना को चॉक स्लैम दे दिए थे, तो उसी के ठीक समय बाद एटरेट ने आकर अंडरटेकर पर हमला कर दिया था और जॉन सीना को उनके ऊपर पटक कर चले गए थे। पर डेडमैन अंडरटेकर ने हार नहीं मानी थी और इसके बाद जॉन सीना ने अंडरटेकर के टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर पर काउंटर करते हुए उन्हें एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे मारा था और जॉन सीना इस मैच का शानदार विनर बन गए थे और अपने WWE के शुरुआती कैरियर में एक बड़ी जीत हासिल की थी। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, डिफीटिंग द ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल। गाइस, कर्ट एंगल ही वो रेसलर हैं जिनके खिलाफ जॉन सीना ने अपना WWE कैरियर डेब्यू किया था। साल 2005 के नो वे आउट पेपर व्यू में जॉन सीना और कर्ट एंगल के बीच मुकाबला हुआ था और इस मैच का विनर रेसलमेनिया में WWE चैंपियन JBL का टाइटल मैच के लिए चैलेंज करने वाला था। और इस मैच के अंत में हमें देखने को मिलता है कि कर्ट एंगल मिस्टर नेवर गिव अप जॉन सीना को अपने एंगल लॉक से सबमिशन से टैप कराने के लिए खूब कोशिश कर रहे थे, पर जॉन सीना हार मानने को तैयार ही नहीं थे। और जब कर्ट एंगल को लगा कि जॉन सीना को हरा नहीं पाएंगे तो उन्होंने चालाकी से रेफरी पर जानबूझकर हमला कर दिया और फिर स्टील पोस्ट पर टंगी जॉन सीना की चेन अपने हाथ पर लपेट ली। और फिर जैसे ही वो पलटकर जॉन सीना पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी जॉन सीना ने उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर पिन करके हरा दिया था और रेसलमेनिया 21 में JBL को WWE टाइटल मैच में चैलेंज करके उन्हें भी हरा दिया था, जो कि काफी शानदार था और न्यू WWE चैंपियन बन गए थे और फैंस ने भी इस मोमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय किया था। अब बात करते हैं नंबर 3, बिगेस्ट शॉकिंग विन ऑफ जॉन सीना इन 2014। गाइस, साल 2014 में डैनियल ब्रायन के गर्दन में चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उन्हें WWE वर्ल्ड चैंपियन टाइटल को रिलिंग्विश करना पड़ा था। इसी वजह से मनी इन द बैंक 2014 पेपर व्यू में वेकेंट WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक धमाकेदार 8 मैन लैडर मैच रखा गया था, जिसमें ब्रे वाट, केन, शेमस, अल्बर्टो डेल रियो, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, सिजारो एंड रोमन रिंग्स थे। अब यहाँ पर लैडर यानी कि सीढ़ी का इस्तेमाल होना था, तो इससे ये बात तो साफ थी कि यहाँ काफी सारे खतरनाक मोमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब कोई रेसलर लैडर पर चढ़कर टाइटल उतारने जाता तो दूसरा रेसलर उस पर अटैक कर देता था। एक मोमेंट पर हमें इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिला जब सिजारो और शेमस टाइटल पकड़कर लटक गए थे। वहाँ जॉन सीना इस मैच में काफी लेस इम्पैक्टफुल दिख रहे थे, क्योंकि हर रेसलर अपना मूव लगाकर जॉन सीना को रिंग से बाहर कर दे रहे थे। और एक मोमेंट पर रैंडी ऑर्टन के सिर से खून निकलने लगता है और मैच के अंतिम पलों में रैंडी ऑर्टन सिजारो को लैडर पर से ही एक खतरनाक RKO दे दिए थे और फिर रैंडी ऑर्टन और रोमन रिंग्स टाइटल के लिए लड़ने लगे थे। लेकिन इतने में ही केन ने आकर रोमन रिंग्स को खतरनाक चॉक स्लैम देकर बाहर कर दिया था। फिर केन ने लैडर को संभाला, क्योंकि वो रैंडी ऑर्टन का साथ दे रहे थे। इस वजह से खून से लटपट रैंडी ऑर्टन लैडर पर चढ़ने लगे, तभी अचानक से जॉन सीना रिंग में एंट्री करते हैं और फिर केन और रैंडी ऑर्टन दोनों को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे मारा था और जल्दी से लैडर पर चढ़कर दोनों टाइटल को निकाल लिए थे और जॉन सीना मैच का विनर बन गए थे। और गाइज, इस मोमेंट को देखकर ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन के चेहरे पर उदासी छा गई थी और द चैंपियन जॉन सीना न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर सबको हैरान कर दिया था और फैंस ने भी काफी एंजॉय किया था इस मोमेंट को। अब बात करते हैं नंबर 4, स्लेइंग द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर।
गाइस साल 2012 में फाइनली 8 सालों के बाद ब्रॉक लेसनर ने अपनी वापसी की थी और उनका जॉन सीना से राइवलरी शुरू हो गई थी और जॉन सीना को F5 भी दे मारा था और इस वजह से इन दोनों के बीच एक्सट्रीम रूल पेपर व्यू में एक एक्सट्रीम रूल मैच रखा गया था जिसमें दोनों रेसलर किसी भी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते थे और ये मैच किसी भी हद तक जा सकता था। एक्सट्रीम रूल पेपर व्यू से पहले 23 अप्रैल के रॉ में एज रिंग में आकर जॉन सीना को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि तुम ब्रॉक लेसनर से किसी भी हालत पर नहीं हार सकते और एज जॉन सीना से कहते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर को तुम नहीं हरा पाए तो लेजेंड सुपरस्टार जैसे शॉन माइकल्स, अंडरटेकर और मेरे जैसे रेसलर पर मुंह पर एक तमाचा होगा जिन्होंने WWE और प्रो रेसलिंग से इतना प्यार किया है। और जब जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के बीच मैच हुआ तो शुरुआती समय में ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना के फेस पर कई सारे घातक पंचेस मारे और उनके सर से भी खून निकाल दिया था। इसके बाद ब्रॉक लेसनर लगातार जॉन सीना को पनिश कर रहे थे और उन्होंने जॉन सीना के हराने की बहुत ज्यादा कोशिश की पर जॉन सीना ने हार नहीं मानी और मैच के अंत में ब्रॉक लेसनर के सर पर जॉन सीना ने लोहे की चेन से उन्होंने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को स्टील स्टेप पर एक काफी खतरनाक एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर पिनफॉल के जरिए इस मैच को जीत लिया था और एक बड़ी जीत हासिल की थी। और मैच के बाद में जॉन सीना ने एक इमोशनल प्रोमो भी कट किया था और गाइस इस जीत को देखकर फैंस भी शॉक हो गए थे। तो गाइस ये थे WWE के 4 ऐसे मैचेस जहां जॉन सीना ने बहुत ही शानदार और अनएक्सपेक्टेड तरीके से मैच को जीत लिया था। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।